अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मोहम्मद की ग्रेजुएशन है और सुबह 6 बजे ही हम लोग तैयार होकर बैठ गए थे कि ऐसा ना हो देर हो जाए। बहरहाल सुबह में हमने नाश्ता लिया यहाँ से डंकिन डोनट से। मियाँ मेरे पिछले दिन जिक्र कर रहे थे कि बहुत दिन से मैंने डंकिन डोनट की कॉफ़ी नहीं पी, तो खुदा कहने लगी कि मम्मी पापा को देते हुए जाते। मैं बोला जी बिस्मिल्लाह। खैर यहाँ से हम लोग होके वहाँ चले गए थे स्कूल। वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। मोहम्मद को भी आप आगे देखेंगे राइट साइड पे यूपर सबसे कॉर्नर में खड़ा हुआ है। अच्छा, मुझसे तैयब भाई ने पूछा है कि आप मोहम्मद की क्या फ़ीस है। तो बेटा मोहम्मद की लगभग यूनिफॉर्म किताबें ये सब मिला के 10-10,000 रुपये बैठ जाती है। अल्लाह सलामत रखे सबकी औलादों को और माँ बाप को इतना दे के उनको अच्छी तालीम, अच्छे मैनर्स दे सकें। हम तो नहीं दे पाए बेटा, तुम लोग दे लेना। हमारे तो ऐसे ही बिगड़े हुए। हमने बहुत कोशिश की देने की, लेकिन वो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे मैनर्स। बहरहाल, और सायरा मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपसे मेरी डायरेक्ट बात होती रहती है, इसलिए शायद मैंने व्लॉग में आपका नाम नहीं लिया और आप मुझसे नाराज़ ना हो। आप मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं। और फ़िज़ा ने मुझसे, फ़िज़ा है ना अभी, उन्होंने मुझे जो है वो पपी भिजवाई है। बेटा मुझे एक पपी नहीं, दो चाहिए। एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, ठीक है। बहरहाल हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, स्कूल पहुँचे, तो काफ़ी ख़वातीन ने मुझे पहचाना। 2-3 ने तो पहचान लिया, बाकी को मैं पहचानने की कोशिश कर रही थी। उनमें से एक है मुश्तबा की वालदा। मुश्तबा की वालदा, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया था, आपका नंबर मुझसे गुम हो गया। प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कॉल कर लें, आपके पास तो होगा। अच्छा, उसके बाद जो है अल्लाह आप लोगों का भला करें। मैंने पूछा मुश्तबा की अम्मी, वो मुझे शुक्रिया करने लगी। मैंने लगा किस बात का शुक्रिया अदा कर रही हैं। कह लगी आपने जो बताया था मछलियों का रोटी डालने का और चूटियों को आटा डालने का, तो मैंने वो किया। और वाकई में बोलने वाली बात नहीं है कि मेरे काफ़ी हालात बेहतर हो गए। तो मैंने बोला आप मुझे सही बताएं। बिल्कुल, कह लेंगी बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं कि मेरे काफ़ी हालात बेहतर हो गए, अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैंने उनसे डिटेल नहीं पूछी, हर किसी का प्राइवेट मैटर होता है, और टाइम भी नहीं था सच पूछे तो। अगर मैं पूछती तो वो मुझे ज़रूर बताती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। सब इतनी शदीद धूप थी, छुट्टी हो चुकी थी, मतलब फंक्शन ख़त्म हो गया था, तो हम सब गाड़ियों की तरफ अपने जा रहे थे। बहरहाल वो बहुत खुश थी, अल्लाह उन्हें बहुत आगे भी खुश रखे। और मतलब वो इस वजह से परेशान है कि मतलब हालात सभी के यहाँ पे डाउन है, सबको पता है ना। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे और अपने ख़जानों में से हम सब को अता करे। उसके भांडे भरे हुए हैं, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ना हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, या हम अपनी किसी गलती पे नादिम हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी इन सब गलतियों को, उनकी हमारी माफ़ियों को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। वो हमें इस तरह से पता चलता है कि हमारे मामलात भी आसान होने लगते हैं, हमारे मसले हल होने लगते हैं, हमारी परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं देर सवेर। अगर रात ही रहती तो परवरदिगार का क्या था, उसका तो कुछ नहीं जाना था। अगर दिन ही रहता तो परवरदिगार का क्या था, उसका कुछ नहीं जाना था, ठीक है ना। उसने रात के बाद दिन और दिन के बाद रात इसीलिए बनाई है। वो कहते हैं ना फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, वो यही मामला है सब। ये इन्हीं पे, इसी पे पूरी दुनिया घूम रही है कि उसके बाद मुश्किल के बाद आसानी है, और बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। हम भी बहुत परेशानियों, तकलीफ़ों, दुखों से गुज़रे हैं, लेकिन एक वक्त आप ही मुझसे हमेशा कहती थी अम्मी अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा, और वाकई उसने बेहतर कर दिया। बाज़ औक़ात हम जो है ना अपने वो खो देते हैं, अपना जिसे कहते हैं ना सब्र खो देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमें देख रहा है और हमेशा से हम उसके मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं वो हमें भूल गया है, या देखो हम परेशानी में, वो हमें देख नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कमज़ोर हैं, वो नहीं, ठीक है ना। हाँ, वो चाहता है कि हम जो है वो मज़बूत हो जाएं, उस पर तवक्कल करें, ठीक है। और मैं ख़ुद भी, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत वलीउल्लाह हूँ, मैं ख़ुद भी, मेरा तवक्कल बिल्कुल बहुत कमज़ोर है, लेकिन मैं थोड़ी सी हिम्मत कर लेती हूँ। मैं बस ये बोलती हूँ कि नहीं अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरे लिए सब बेहतर करेगा, और इंशाल्लाह आप सब के लिए परवरदिगार बहुत बेहतर करे। ये पुलाव बन रहा था, 50 दफ़ा मैं पुलाव बना चुकी हूँ। पहले पुलाव मुझे भी बहुत पसंद है, आप ही को भी। तो हम भाग दौड़ के मतलब
सोचा के ना यही सोचते कि चले पुलाव बना लें, स्टू बना लें, हरी मिर्ची कीमा बना लें। अच्छा, मुश्तबा की अम्मी बोल रही थी आपने जो रसमलाई बनानी सिखाई थी ना वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, ऐसा लगता ही नहीं कि घर में बनाई। मतलब भाई शुक्रिया, मेरी बहन ने तो बनाई थी, उसकी तो बहुत सड़ी हुई बनी थी। बहरहाल पुलाव तैयार है। हम इसको अब मैं दम पे रखूँगी। दम पे रखे, दम निकाले बगैर मुझे मज़ा नहीं आता चावलों का। बहुत मज़े का पुलाव बना था। और अगर किसी को भी कुछ भी पूछना हो किसी भी सिलसिले में, जैसे तैयब भाई ने पूछा, मुझसे हैं तो बहुत छोटे लेकिन मैं एहतराम में उनको भाई बोल रही हूँ, अगर कुछ भी दुबई से रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। मैं हाजिर हूँ, किसी को भी मेरी खिदमत चाहिए हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। और सब बेटियों के लिए दुआएं हैं, सब बेटों के लिए दुआएं हैं, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। और बस अगर हमारे आपको व्लॉग्स पसंद आते हो, समझ आते हो, और हम इसलिए नहीं कि हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है या व्यूज़ की ज़रूरत है, बस इसलिए कि अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरे देखेंगे, हो सकता है हमारी किसी बात से किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए। तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़।